नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास देव कंपटीशन गुरु में। साथियों देखो, अपना जो है नंबर सिस्टम का सेशन चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम आगे भी पढ़ चुके हैं और इसमें आगे देखते हैं। अब पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आपको जिसकी भी नॉलेज ना हो या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे वाली क्लास में देखें। और अब आज हम करेंगे स्टार्ट परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। किसका? दशमलव प्रसार, दशमलव संख्याओं का प्रसार सीखेंगे परिमेय संख्याओं में। ठीक, तो क्या है देखो, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है यहाँ से कि 0.333, ऐसे ही क्या आगे तक और भी संख्याएं जा रही हैं, तो इनको क्या लिखना है? परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने को देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं 0.3 है, 0.333 लिख रहा है ये, तो आगे तक है ये, इसका मतलब और भी हैं आगे तक। तो इनमें क्या करेंगे हम, जब किसी संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर क्या हम बार लगा देते हैं। क्या करते हैं हम, उसके ऊपर बार लगाते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर हम अगर बार लगा देंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 है, ये 3 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीट करने की वजह से हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि जब 3 के ऊपर बार होता है तो हम ये देख लेते हैं कि जितने के ऊपर बार हो उतना ही हम उसके, जैसे ये है 3 तो उसके नीचे हम 9 लिख देते हैं। कितना? 9 लिख देते हैं। तो और इसके ये पॉइंट हटा देते हैं। तो इसमें देखो परिमेय संख्या का 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका ये हो गया आंसर। ठीक, तो इसमें जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो, 1 के हो, 2 को हो, 3 के हो, जितने भी हो उतने हम उतने ही बार 9 लिख देते हैं। अगर देखो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर हम सीधे सीधे उससे करें, मेथड से करें, ठीक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो संख्या क्या दे रखी है कि 0.33 है, ये 0.333 ऐसे ही आगे तक है, तो इसको बराबर मान लेते हैं x। जब इसके बराबर x मानेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों की तरफ से, यानी कि 0.33 में और x में, इसमें क्या हम ये देखिए, अगर हम मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, अगर इन संख्याओं को लिखते हैं तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब इसके x मानेंगे तो इसको हम 10 से गुणा करते हैं। किससे? हम इससे 10 से गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, अब इधर भी करेंगे गुणा और इधर भी करेंगे गुणा। तो इसमें क्या करेंगे, 0.3 की करेंगे 3 तो गुणा कितने से करेंगे? 10 से। ऐसे ही x में करेंगे, किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, जब इन 10 से गुणा करेंगे तो इसका ये पॉइंट है, ये एक संख्या आगे को बढ़ जाएगा, यानी 3.33 ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी करेंगे इससे तो ये 10x हो गया, है नहीं? 10x हो गया। कि अब क्या करेंगे, जब ये 10x हो गया तो आगे इनसे देखिए, आगे देखो इधर से इधर ले लेते हैं 3। ठीक, अगर इनमें से ये जितनी संख्या हो, मतलब ये है कि इसमें से 3.33 है और इसमें से ये है, तो इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे, यानी कि स्वयं की संख्या को घटा देंगे, है नहीं? तो इसमें से ये 3.333 में से 0.3 घटाएंगे, 0.333 घटाएंगे, और इधर 10 में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए इधर से इतना बचेगा, 0.33 घटाएंगे तो 0.33 से मतलब 3 बचेगा ओनली। तो इधर कितना बचेगा? 10 में से ये एक एक्स चलाएगा, कितना बचेगा? ये 10x में से एक x चलाएगा, कितना आएगा? 9x, है नहीं? अब 9x को इधर के लेके आइए तो x और आप देखो कितना आ जाएगा? 3/9। तो वही तो यहाँ पर भी कर रहे, तो यहाँ भी 3/9 आया है। कितना देखिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 जितना ये आया उतना ही ये आया। दोनों संख्या हमेशा बराबर ही आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर देख में 0.666 और 6 लिखे हैं, तो इसको किस में लिखना है? भिन्न के रूप में, को भिन्न के रूप में लिखो, है नहीं? किस में लिखना है? भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखो इसमें भिन्न के रूप में लिखने के क्या है, मान लो ये है 0.6 है, तो इसके नहीं ऊपर बार लगा देंगे, है नहीं? अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो किस में? इसमें लिखा है तो कितना, हमने क्या बताया कि जितने के ऊपर बार हो उतना ही हम उसे 9 लिख दिए होते उसके नीचे। तो कितना है, इसके 6 के नीचे कितना कर दिया हमने? 9, और पॉइंट जाएगा हट, तो इसमें क्या बचेगा? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया?
ये आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और देखें। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, चलो कोई नहीं, अगला देख लीजिए। ऐसे ही अगला कराएंगे तो क्या करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं, क्या है कि 0.242424 ऐसे ही क्या है आगे तक है। ठीक, अगर आगे तक को देख रहे हैं तो इसमें क्या करना है, को P/Q है नहीं, यानी P/Q के रूप में लिखो, यानी P/Q के रूप में लिखवा रहा है, ये वाली संख्या है। तो इसमें देखो हमने पहले भी क्या बताया कि जितनी संख्या हैं उनको रिपीट हो रही हैं उनके उतने ही नीचे 9 लिख के दे देते हैं। देखो कितनी रुपये 2 4 2 4 2 4, ऐसी तो ये तो 2 बार ही तो रिपीट हो रही है 2 की, तो जितनी रिपीट हो रही उतना ही 9 लिख देते हैं। तो क्या है, जब ये है 24 पॉइंट तो हट जाएगा, उतना ही क्या 2 टाइम है, 2 बार है, 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब इन्हें काट दीजिए, कितना हो जाएगा, इसे करेंगे 3 से कट दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि 8/33, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए और एक और देख लीजिए कोई उदाहरण एक। ठीक, क्या है कि 6 2 यानी 0.625625 को क्या है, इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। किसमें, परिमेय संख्या के रूप में, है नहीं, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही बात हो गई, हम वही बात समझा रहे हैं, वही बात हो रही है। तो क्या करेंगे आगे कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 to 5 रिपीट हो रहा है, 6 to 5 फिर भी रिपीट हो रहा है, तो यानी 0.625 ये पूरा ही रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जब इसका पूरा रिपीट होता है पॉइंट हटा देंगे, तो 6 2 5 कितने लिख देंगे इसके 9 9 9। ठीक, ये 9 9 लिख देंगे। अब इसको जितना काटना है उतना काट दो, और नहीं तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, ऐसे ही और भी करते जाएंगे, कितने भी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी हो जाए उतनी ही कर देंगे। तो क्या है अगला देखते हैं, और अगला टाइप भी देख लेते हैं क्या है, क्या है टाइप 2 देखते हैं। अब टाइप 2 में क्या देखेंगे, इसमें कोई भी संख्या दे रखी हो, मान लो ये है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 0.255555, ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। किसमें, परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, किस में लिखना है, इस संख्या को किस में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में। ठीक, इसको जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे क्या करेंगे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि इसमें जो संख्या है, देखो इसमें क्या है कि 0.25 है, 0.25 है, तो किसके ऊपर कौन सी रिपीट संख्या हो रही है, 5 हो रही है, तो 5 के ऊपर ही बार लगाएंगे, ना कि 2 के ऊपर। जब 5 के ऊपर बार लगाएंगे तो बार को कहने हैं ये जिसके ऊपर बार हो उसी को हमने कहा था कि 9 लगाना है नहीं, जिसके ऊपर हो उसी को नीचे 9 लिखना है, यानी 9 लिखना है। तो इसको देखिए हटा दिए, क्या करेंगे 2 5 पूरा लिख दिया, अब 9 की तो 9 को नीचे 9 लिख देंगे। अब क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं होता है तो उसे माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। पूरी संख्या लिखने के बाद जिसके ऊपर बार होता है उतने तो 9 लिख देंगे, बाकी जिसके ऊपर नहीं होता है बार क्या उसे हम माइनस में लिख देते हैं। तो इसको देखिए कितना हो गया, इसका 25 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 23, और ये कितना हो गया, हाँ ठीक, और जिस दिन नहीं होते हैं उसका एक 0 और बढ़ा लेते हैं। सॉरी इसका ध्यान नहीं रहा कि जितना होता है उतने जितने के बार होता है उतना तो लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके हम 0 बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक, देखिए 5 का हम 9 लिख दिया, अब 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 का हम क्या नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। तो कितना हो गया, 25 में से 2 जाएगा तो 23 बचेगा, और ये 90 हो गया। अगर कटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या है
कि मान लो कोई भी संख्या 2 पॉइंट जैसे लगा दो 0.26777। अब मान लो ये 7 रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिखना है, इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। किसमें? परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे। हमने क्या बताया कि जो संख्या, पहले तो यहाँ पर देख ही लीजिए क्या है कि 2.267, तो ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक, जब 7 के ऊपर बार लगा देंगे तो क्या करेंगे, अब देखो 267 है नहीं, 267 जो लिखा है, अब देखिए कितने 7 के हैं 9, तो इसके लिए चाहिए 9 ही लिख देंगे। अब बार कितने पर नहीं है, 2 पर नहीं है, तो देखो 2 और 6 इसके ऊपर नहीं है, तो उतने ही हम 0 लगा देंगे। ठीक, और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उतने हम कर देंगे माइनस। ठीक, जितना माइनस कर देंगे, अब देख लीजिए कितना बचा, 267 माइनस 26, यानी कि ये बचेगा 241 है नहीं, और नीचे 900। तो अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो आंसर ये हो गया। ठीक, अगला और देख लीजिए। देखो अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ये 0.3455 कोई भी संख्या ये लिख लेते हैं। तो इससे अब क्या करना है, थोड़ी ये हमने परिमेय संख्या के रूप में, अब जिसे हम लिखेंगे P/Q के रूप में, है नहीं, सॉरी P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब सीधी सी है, वही हमारा ये बता है, परिमेय संख्या कर दें चाहे P/Q के रूप में कर दे, वो आएगा तो उतना ही। तो कर दीजिए, इसे भी का है 0.3455 ये है, तो इसे कैसे लिखेंगे 0.345, तो 5 रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक, 3 के 5 के ऊपर बार लगा देंगे, तो अगला देखिए क्या करेंगे, इसे कि पूरी संख्या लिखेंगे, यानी 345। ठीक, जितना बार होगा उसके नीचे 9 लिख देंगे, बाकी कितने के ऊपर नहीं है बार, 2 के बार, तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, माइनस कितना करेंगे, जितने के बार नहीं है, कितने 34 यानी कि 34, उतने अब इनमें से माइनस कर दीजिए। इसमें करेंगे, देखो 1 बचेगा, और इधर ये भी 1 बचेगा, और ये 3 हो गया, यानी कि बटे 900। ठीक, ये संख्या हो गई। अगर कटता है तो काट दीजिए, ना कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सरल करना है तो कर दीजिए, अगर कट रहा है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, इतना तो हमारा आंसर आ ही रहा है। ठीक, अगला देखिए और देख लीजिए। देखिए अगला एक और देखिए, क्या है कि कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि ये दे रखा है 4.456556 ऐसे ही जा रहे हैं, तो इसे क्या, इसे भी P/Q के रूप में, है नहीं, P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखेंगे, तो इसे भी देखो कर दीजिए, क्या है कि हम कितना है 0.456, तो ये कौन सी रिपीट हो रही है, 56 है नहीं, 56 रिपीट हो रही है, 56। तो इसे क्या करेंगे कि 4.456 रिपीट हो रही है, तो उसी के ऊपर लिख देंगे, बार लगा देंगे, है नहीं, जिसके ऊपर लग रही है वही बार लगाएंगे, किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो देखो इसमें क्या है, अगला कर दीजिए ऐसे ही, तो 4 5 6 ये हमारी संख्या आ गई, तो किसके ऊपर बार था, 2 के नीचे है ना, 5 और 6 के, तो 2 बार 9 लिख देंगे, किसके ऊपर नहीं है 4 के, तो 0 लगा देंगे उसका। अब जो इसके ऊपर तो बार है वो तो उसमें से नहीं, बाकी जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम कम कर देंगे। ठीक, माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसमें से कर दीजिए, 6 में 4 जाता है, कितना बचता है, 2 बचता है, और इधर 5 इधर 4, तो कितना 9 9 और 0 बचा। अगर इसे हम काटते हैं, अगर देखो हाँ 2 से कट जाएगा तो काट दीजिए, अगर 2 से काटना चाहें तो काट दीजिए, और नहीं काटना चाहें तो ना काटें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है देखो, काटेंगे तो 2 से काट दीजिए,
2 से काटे 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है, 2 छक्का 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, इतना बचा 9 और 2 5 10 है नहीं, इधर 2 चौक 1 बचा 12 गया 5 0। ठीक, इतना हो गया हमारा। नहीं, सॉरी 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो गया, कितना बचा 1 बचा 19 हो गया है नहीं, 2 नेम 18 हो गया। ठीक, 2 नेम 18 हो गया, इसमें से 1 बचा, 2 5 10 हो गया है नहीं, ये आ गया हमारा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए आगे क्वेश्चन में, और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे ही, कितने भी क्वेश्चन हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है अगला देखिए, कोई भी संख्या दे रखी है, यानी 3 8 4 8 4, तो कितना ये दे रखा है, मान लो ये संख्या दे रखी है, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है, किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। ये कह दें या फिर परिमेय संख्या कह दें, है नहीं, या फिर हम परिमेय संख्या कह दें, तो कैसे करेंगे इसे भी। कौन सी संख्या है देखिए, 0.384 कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 84 2 बार रिपीट हो रही है ना, जबकि 3 नहीं हो रही, तो क्या करेंगे 0.384 है नहीं, तो किसके ऊपर 84 रिपीट हो रही है, तो वही कर देंगे, आगे कर दीजिए इसे ऐसे ही। तो देखो 384 लिखेंगे, और किसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख देंगे, किसके ऊपर नहीं है 3 के, तो उतना 0 लिख देंगे। अब जिसको नहीं होता है बार, उसे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें से देखिए कितना बचा, इसे 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है, और 8 बचा, इधर 3 बचा, ऐसे ही 990 हो गया। तो इधर अगर संख्या आपकी कटती है इससे तो काट दीजिए, और नहीं तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई भी संख्या ऐसी, अगली संख्या कोई भी कितनी भी कर सकते हैं, अगर संख्या होती है कोई भी, तो उसे हम सभी को कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई सा और देखिए, अब टाइप नंबर 3 देखते हैं, ऐसे ही हम बहुत सारे कर सकते हैं, आप कोशिश कर दीजिएगा और अच्छा रहेगा। अब देखो कौन से देखते हैं हम, टाइप नंबर 3 देखते हैं, हमने 2 कर लिया था, तो क्या टाइप नंबर क्या करेंगे 3 देखेंगे। तो टाइप नंबर 3 में क्या देखेंगे कि इसमें कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या करेंगे कि जिसमें देता है 2.46666 ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक, अब हमारे इसके लिए सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, अगर इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो, या P/Q के रूप में लिखना चाहें तो, या फिर भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो, किसी की में पूछ ले वो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम पे आता है तो सब कुछ कर देंगे, नहीं आता है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपन देखते हैं कि क्या है कि 2.4, अब 6 है, अब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, जब रिपीट हो रहा है तो किसके ऊपर, 6 के ऊपर बार लगाएंगे, है नहीं, जब 6 के ऊपर बार लगाएंगे तो आगे देखेंगे क्या करेंगे कि अगली संख्या की जो संख्या पॉइंट से आगे हो तो उसे हम प्लस में रखते हैं। ठीक है, और जो संख्या जो है पॉइंट से आगे ये वाली दे रखी है तो इसे क्या रखेंगे, प्लस से पहले रखेंगे, और इसको बाद में रखेंगे। जैसे ये संख्या जितनी तो वैसी दे रखी है तो वैसे ही सेम करेंगे, बाकी ये है जो इसमें ऐड कर देती हैं 2 हो, कोई भी संख्या दे रखी हो जितनी पॉइंट से पहले की हो वो उसे हम ऐड कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये 2 प्लस, यानी 2 कर दिया प्लस कर दिया, उसके बाद कितना है 4 से ले लिया। अब इसमें से किसके ऊपर रह रहा है, देखो किसके ऊपर है, 6 के ऊपर, 6 के ऊपर बार है, तो एक बार कहा है तो 9 कर देते हैं। अब इसके बार नहीं है तो इसमें क्या है 0 लगा देंगे। ठीक, अब कौन सी संख्या घटाएंगे, अब ये संख्या घटाएंगे, क्योंकि 4 घटाएंगे इसमें से, क्योंकि माइनस के 4 करेंगे। तो इस कर दीजिए, अब इससे क्या करेंगे कि 2 प्लस, अब इनको कर दीजिए, कितना बचा 42/90। ठीक, ये बचा हमारा। तो अगर इसे और सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, और देखो नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो काट लेते हैं, अगर ये कटता है तो कितने कटेगा, 9 से कट जाएगा। देखो 9 सत्ते 42 होता है, और 9 धाई 90 हो जाएगा। ठीक, अगला लिखेंगे तो 10 दूनी कितना होता है 20 होता है,
सॉरी, 8 6 7, हाँ सॉरी, 6 7 42 हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 7 42 कर दिया, और ये 6 से 6 एकम 6 और बच्चे इधर 4 3 और यानी कि 5, 15 छिक्का इधर 15 हो गया। ठीक, सॉरी उसके लिए, तो कितना हो गया, 15 छिक्का 90 और 7 छिंक 42 हो गया, यानी कि 15 से अब कितना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 और 7 37, यानी कि 37/15 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगली संख्या कोई भी और देख लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि 3.57888, यही नहीं, 8 की संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका पूछ रहे हैं। ऐसे इसका पूछा था तो इसका भी पूछ रहे हैं, तो इसका भी कर दें, परिमेय हो, भिन्न पूछे या फिर और कुछ पूछे तो हम ऐसे ही कर देंगे, इसी से ही कर देते हैं। देखो क्या है, 3.578, अब 8 रिपीट हो रहा है तो 8 के ऊपर बार लिख देंगे। ठीक है, 8 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो क्या करेंगे आगे कि 3.578, तो ये है, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए अगली संख्या देखो ऐसे ही करेंगे। कितने हैं, ये हमने कहा पॉइंट से पहले की प्लस में लिखती हैं, तो 3 प्लस, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखिए। ठीक, 3 में प्लस में लिख दिए, प्लस उसके बाद कितना बचा, रिपीट कौन सी संख्या हो रही थी हमारी, 8 की, तो देख लीजिए, कर दीजिए 578। ठीक, रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 1, तो फिर और कितने के ऊपर नहीं हो रही है, नहीं तो 0, 2 बार 0, तो माइनस कितना कर देंगे इसमें 57, यानी कि 57 को माइनस कर देंगे, इसमें कर दीजिए। अब देखो कितना आ जाएगा कि 3 प्लस, ये 3 तो प्लस कर दिया हमने, अब इनमें से इनको घटा दो, कितना बचेगा, देखो 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, है नहीं, 5 तो 5 ये आ गए, उसके बाद कितना है 900, ये संख्या हमारी आई। अब इसमें अगर काटते हैं तो काट लीजिए, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे इसको गुणा कर दीजिए, इसमें जी ऐड कर दीजिए, हमारा पूरे संख्या आ जाएगी। यानी कि करते हैं तो इसे कितना करेंगे, 9 3 27 होते हैं, 27 और 5 32 हो जाएंगे, 3221, यानी कि ये हो जाएंगे 3200, सॉरी 3221 हो जाएंगे, और ये नीचे 900, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर काटना है तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, और अगला एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, मान लेते हैं ये कि 5.644 दे रखा है। ठीक, तो इसको निकालना है, परिमेय संख्या पूछ ले चाहे भिन्न पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो तो हमें निकालना है, तो निकालना है। अपन देखो कैसे करते हैं कि इसको देखो 5.64, अब देखो 4 रिपीट हो रहा है तो इस पर ही बार लगाएंगे। ठीक है, जब इस पर लग रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या, तो इसमें देखो क्या करते हैं, 5 प्लस इनको कितना करेंगे 64, माइनस कितना करेंगे इसमें 6 अपॉन कितने के नीचे 9 और 0। ठीक, अब देखो इनमें से इनको कम कर दीजिए, 5 प्लस 64 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा 58 बचेगा, है नहीं, नीचे कितने हैं 90 हैं। तो अगर देखो ये कट जाएंगे, 8 है इधर 0 है, तो ये कट जाएंगे, तो काट लेते हैं, कितने से काटेंगे, हम 2 से काट दें तो ठीक रहेगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 2 दूनी 4 होता है, 2 ने 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से जाए काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक, और कटेगा किसी, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 45 की 5 से करेंगे और 29 करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और 5 की करेंगे 254 बटे कितने हो जाएगा 45। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल ले लो, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
नहीं तो हम अगला ऐसे ही और करते भी जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगला ले लेते हैं, क्या, टाइप, ठीक है, टाइप 4 लेते हैं। इसमें 4 वाले में क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है इसमें तो भाई अब हम करते आ रहे हैं तो कहीं पर भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या चेंज होगा, देखो एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि मान लो ये 2 है और 0.67 है, ठीक। जब ये दे रखा होगा और अगली संख्या दे रखी हो, यानी कि ये दे रखा हो बार में, ठीक, और प्लस दे रखा हो 3.28, ठीक। हेलो, देखिए आगे अपन देखते हैं कि क्या है। हमने लिखा है अंकों का गिनना। अंक कोई भी संख्या गिन सकते हैं, जैसे कि मान लो 1 से 100 तक की गिनती को लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ या 2 का ये बार कितना हुआ था, ये इस चीज़ में लिखते हैं। 5 का प्रयोग, 2 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ था, उसको सभी को जो हमें गिनते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अंकों का गिनना, यानी कि काउंटिंग नंबर, है नहीं। तो इसका एक हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला क्या कहता है कि, यानी क्या फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, तो इसमें क्या है फॉर्मूला, n इंटू 10 टू की पावर कितना, n-1, ठीक है। ये हमारे लिए याद रखना पड़ेगा। तो इससे हम कितने भी अंक हों, कोई सा भी अंक हो, तो उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब n बराबर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। n बराबर 10 पर 10 पर घात होगी ये, है नहीं, n बराबर 10 पर घात होगी, इसे हम याद रखेंगे n का मान में, ठीक। अब इसी से हम कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। तो मान लो क्वेश्चन नंबर हमारा ये पहला होता है, ठीक। इसमें कह रहा है कि 1 से 1000, ठीक है, तक की गिनती लिखते समय, है नहीं, गिनती लिखते समय मान लो 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, ठीक, कितनी बार किया जाएगा। अब हमें नहीं पता तो अब देखो निकालना तो पड़ेगा। जब हम पता भी है नहीं तो फॉर्मूला का तो सीधी सी बात है, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। तो क्या है कि देखो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, अभी फॉर्मूला क्या लिखा था कि n इंटू 10 टू की पावर n-1 लिखा था, ठीक। ये फॉर्मूला लिखा, तो इसी में देख लीजिए क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, n यानी 10 पर घात है, यानी कितने पूछा है इन्होंने, 1000 पे पूछा है, तो 1000 लिख दीजिए, 1 2 3, 1000 लिखा है। तो इसमें देखो 10 की घात कितना लिखेंगे, 10 की घात 3 कर देंगे, 10 की क्यू कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ऐसे ही तो n बराबर अब 3 रखना है, ठीक है, इस घात को रखना है n बराबर। जब n बराबर रखेंगे तो फिर अब लगा दो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, n इंटू 10 टू की पावर n-1 लगाना है। फॉर्मूला ये हो गया हमारा। तो कितना n की मान कितना रखना है, 3 गुणा 10 ये दे रखा है तो 10 का ये लिख दो 10, n की पावर कितना है 3 -1, ठीक। ऐसे ही आगे कर दीजिए, कितना होगा 3 ये लिख दीजिए, 3 गुणा 10 टू की पावर, आपको देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, है नहीं। अब इसको मान लगा दीजिए और करेंगे तो, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया नीचे, ऐसे देखिए। अब इस यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे कि ये 3 है और गुणा, तो इसको 2 बार लिखने का मतलब क्या आता है, 100 हो गया। तो इनकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक भाई 10 का पावर 2 होगी तो कितनी, 10 ढाई 100 होगा। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 गुणा 300, है नहीं, 300 हो जाएगा ये। तो 300 का मतलब ये हो गया कि 5 जो इसमें प्रयोग किया गया है वो 1000 से
1 से लेके 1000 तक की गिनती में 5 कितनी बार प्रयोग होगा? 300 बार प्रयोग होगा। ठीक, 5 का प्रयोग कितना बार प्रयोग होगा? 300 बार प्रयोग होगा। ऐसे ही देखो, अगर अगला देखना चाहें तो, और क्या है कि क्वेश्चन में एग्जाम्पल में 1 से लेके 100 तक, ठीक, 100 तक 8 का कर देते हैं। 8 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ठीक है, कितनी बार किया गया है? ठीक है, हमने अब देखो हमने फॉर्मूला याद कर ही लिया है। फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू 10⁻n−1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो कितना निकालना है? 100 तक निकालना है। किसका? 8 का प्रयोग निकालना है। तो ठीक है, n बराबर देखो 100 का कर दीजिए। 100 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब n बराबर क्या हो गया? 2। तो आगे देखो, जब n के बराबर 2 हो गया तो इधर देखो कि 2, यानी n का मान 2 लगा दिया, 10, और n का यहाँ पर कितना हो गया? यानी कि n कितना? 2, और 2 माइनस 1। ठीक, सॉरी कोई बात नहीं, कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक, अब इसमें करेंगे 2 गुणा, इसमें 2 में से 1 कम करोगे कितना हो जाएगा? 10। तो इन दोनों की जब दोनों की गुणा करोगे तो 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो कहने मतलब ये है कि 20, जो 20 आया वो 8 का प्रयोग आया, यानी 1 से लेकर 100 तक की जब हम काउंटिंग कर लिखेंगे तो उसमें 8 का प्रयोग जो होगा वो कितनी बार होगा? 20 बार प्रयोग होगा। ठीक, 8 का प्रयोग कितनी बार? 20 बार प्रयोग होगा। अगला देखो क्वेश्चन एक और देखते हैं क्या है कि अगर ये पूछ लेता है 1 से लेकर कितने तक 10,000 कर देते हैं। ठीक, 10,000 तक कितनी गिनती लिखते समय, तो इसमें करें 1 से लेके 10,000 तक गिनती लिखते समय तो कितने तक गिनती लिखते समय, तो अब इसमें देखो हम जब से 1 को निकाल रहे हैं, अब 2 3 को निकाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 2 3 4 5 और कोई चीज़ को निकाल सकते हैं। तो हम कितने 2 का निकालेंगे, 2 का और 3 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो 2 का और 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? नहीं, कितनी बार हुआ, इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो कितनी बार प्रयोग किया गया उसके बारे में हम इसको करेंगे। तो हमारे देखो हमने तो फॉर्मूला तो याद कर ही लिया है। जब फॉर्मूला कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें क्या लिखेंगे इसमें? देखो 1000 में 10,000 में कितने जीरो हो गए? 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10⁻4 लिख देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें पता ही है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो n कितना है? 4 है। नहीं, n कितना हो गया? 4 गुणा 10 की घात 4 माइनस 1 कर दें। ठीक, आगे 4 गुणा, ठीक, 10 की पावर देखो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो कर दीजिए 4 गुणा 10⁻, कितना? अब ये कितना हो जाएगा? 3 करके 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाएगा तब इन्हें जो गुणा करेंगे तो इनकी और इनकी तो कितना हो जाएगा? ये 4000। ठीक, ये 4000 प्रयोग ही हो गया। अब ये दोनों कह रहे हैं कि जो 4000 किसका आया? ये 2 भी 4000 बार होगी और 3 भी 4000 बार प्रयोग होगा। ठीक है, प्रयोग लिख देते हैं, प्रयोग। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब हमें करने हैं 2 का और 3 का प्रयोग करना है। तो 2 का 3 का प्रयोग करेंगे। देखो 2 का प्रयोग करेंगे तो कितनी बार हुआ है? 4000 बार। ठीक, ऐसे ही 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4000 बार। तो इन दोनों को 4 दूनी कितना हो गया? देखो ये भी 4 बार और ये भी 4 बार, तो दोनों को कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8000 बार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों, सॉरी ये बराबर में है 2 का मान और 3 का मान में, है नहीं। तो कितना हो जाएगा? 2 का प्रयोग 4000 बार हुआ है, 3 का भी प्रयोग 4 हुआ है, तो दोनों को हम क्या ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? दोनों का प्रयोग 8000
बार प्रयोग। 2 का 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया? 8 बार प्रयोग किया गया है। ठीक, ऐसे ही अगला और कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं कि ये कह रहे हैं कोई भी संख्या लिख दीजिए, यानी कि 1 से लेकर कितने तक? 1 लाख तक लिखते हैं। अगर हिंदी में लिख कर आ जाए तो क्या करेंगे? तो इसमें किसका प्रयोग पूछ रहे हैं? अगर इसमें भी आ जाए तो क्या प्रयोग करना है, तो कितनी बार करना है? यानी कि इसका 6 का भी प्रयोग कर देखते हैं, 7 का प्रयोग करके देखते हैं, 8 का प्रयोग करके देखते हैं, 9 का कर लेंगे, 10 का कर लेंगे। जितनी बार करेंगे उतनी हम ऐड ही करते जाएंगे। तो इनका देख लेते हैं, 6, 7, 8 का प्रयोग देखते हैं। 6, 7, 8 का प्रयोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा। ठीक, इसका प्रयोग देखते हैं तो हमें पता है, देखो 1 लाख में कितना होता है, यानी कि 5 जीरो होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो एक में क्या है, 10 टू की पावर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। 10 टू की पावर कितनी हो गई? 5। तो यानी कि n बराबर कितना हो गया? 5। अब फॉर्मूला हमें याद ही था, तो फॉर्मूला क्या था कि n देखो कितना है? 5। ठीक, n 5 है, गुणा क्या है? 10 टू की पावर में n माइनस 1, तो n कितना हो गया? 5, माइनस का कर दिया 1, ये हो गया। ठीक, इनको देखो 5, ठीक, गुणा 10 टू की पावर कितना हो गया? अब 4। ठीक, जब 4 हो गया तो फिर कर दीजिए 5 गुणा 10 टू की पावर 4 है, तो 1, 2, 3, 4 कितना हो गया? 10,000 आ गई। 10,000 से अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 1 कम 5 और 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा दीजिए, है नहीं? 4 जीरो लगा दीजिए। ये इतनी बार हुआ, तो इतनी बार हुआ। अब क्या कह रहा है? 6 का पूछना है, 7 का पूछ रहा है और 8 का पूछ रहा है। तो कितनी? 6, 5 बार ये, 50 बार ये हुआ है। 1, 2, 3 और 1, 4, ऐसे ये, इतना ही ये। तो जब दोनों को, सभी को हम ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगा? देखो 15, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4। तो पढ़ लीजिए 1,50,000 बार प्रयोग होगा इसका, है नहीं? या फिर ऐसे कर दीजिए, अगर ऐसे नहीं होता है, अगर आपको बार बार ऐसे ना जोड़ना पड़े तो क्या करेंगे? कितनी बार का है? 6 का, 7 का, 8 का, यानी 3 बार का है, तो और 50,000 बार है। ठीक, तो गुणा करते इतने कर देते हैं 3 से, तो भी कितना आ जाएगा? 1,50,000, है नहीं? 50,000 बार प्रयोग। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर हमने प्रयोग करके देख लिया कोई भी संख्या, अगर हमें अंक गिनना है तो हमें ये तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए और क्वेश्चन में और देख लेते हैं। इसमें देखो संख्या पद्धति बहुत बड़ी है, जितना किया जाए उतना ही कम होता है। संख्या पद्धति इतनी बड़ी है कि जिसमें कुछ भी पूछ ले सब संख्या पद्धति में ही आ जाती हैं सभी, है नहीं? देखो अगर कोई भी पूछ लेता है कि अगर वो यहाँ पर 10,000 पूछा है, 1 लाख पूछा है, मिलियन में पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलियन में कर देते हैं, ऐसे मिलियन में हो जाएगा, है नहीं? अब एक और आता है कि कोई भी संख्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर कहता है कि कोई, अगर हमने और से तो 2 से ऊपर के तो कर लिए, कहीं 1 का भी प्रयोग करके देखते हैं कि 1 कितनी बार आता है। ठीक है, तो 1 का प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जब 1 का प्रयोग करने के लिए चेंज करना पड़ेगा तो भाई थोड़ा सा, भाई 1 ज़्यादा बार आता है तो उसकी थोड़ी सा बनती है कि हाँ थोड़ा सा प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा उस पर। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं ये है कि हमारा कि 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक गिनती, यानी काउंटिंग लिखते समय ये पूछ रहा है कि 1 यानी कि 1 का प्रयोग कितनी बार। ठीक, तो हम ये अब 1 का प्रयोग पूछ रहा है, कितनी बार प्रयोग हुआ है 1 का, तो उसका पूछ रहा है।
तो इसका देखो, इसका फॉर्मूला हमें अलग से लिखना पड़ेगा। क्या है, इसका फॉर्मूला अलग है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला की है तो वही, पर उसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि फॉर्मूला क्या था, n इंटू 10⁻n-1 था। तो इसमें क्या है, +1 और करना पड़ेगा। ठीक है, जब +1 करना पड़ेगा तो हम 1 की जो है नहीं कितनी बार प्रयोग हुआ है उसका हम सभी निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, तो कितने पूछा है, 100 तक पूछा है, तो 100 का निकाल दीजिए। कितना लो, 100 में कर ली तो 10⁻² कितना हो गया, 2 हो गया। जब 10⁻² हो गया तो n का मान कितना हो गया, सॉरी n का मान कितना हो गया, 2 इंटू, ठीक, 10⁻, यहाँ पर 2 - 1 + 1, ये हमारा हो गया। आगे ऐसे ही कर देती, देखो 2 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 1 + 1, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखो ऐड करके 2 से इनकी करो, 2 ढाई 20 होता है, प्लस कितना है 1, तो यानी कि ये कितना हो गया, 21 बार प्रयोग हुआ है। अगर ना हो तो आपको 1 से 100 तक गिनती लिख दीजिए, तो उसमें चेक कर लीजिए कि 1 से 100 तक की कितनी बार 1 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपका जैसे उससे टाइम बहुत लगेगा, इससे देखो टाइम तो कम लगेगा, पर थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है नहीं। तो कितनी बार प्रयोग हुआ है, 1 का प्रयोग 21 बार प्रयोग किया गया है। अगर कोई भी संख्या पूछती है, अगर जीरो की संख्या निकालना हो तो इसमें ही, अगर जीरो की संख्या, अब हमारे लिए इसमें याद करना पड़ेगा, है नहीं। इसमें थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ संख्याओं तक याद कर लेते हैं हम। देखो नोट याद करेंगे तो क्या है कि 100 तक, 1 से जब 100 तक की संख्या लिखेंगे तो इसमें जीरो की संख्या है। जीरो की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें इसे निकालने के क्या हमें याद ही करना पड़ेगा ऐसे। तो कितने होते हैं, इसमें होते हैं 11 जीरो। 1 से 100 तक की जब संख्या लिखेंगे तो जीरो कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। ऐसे ही जब हम 1000 तक लिखेंगे तो उसमें कितनी बार जीरो की संख्या आएगी, 192 बार आएगी। ठीक, तो ऐसे ही अगर और संख्या लिख देते हैं, ऐसे ही 0 0 0 और 0, यानी कि 10,000 बार। तो 10,000 में कितनी बार जीरो आ जाएगा, कि जो आता है 3,893 बार। ठीक, इतना ही लिख। और ऐसे भी और संख्या होती हैं, कुछ तो हमें याद करनी ही पड़ेंगी, तो आगे भाई ऐसे भी और हो जाएंगे। ठीक, अगला और देख लीजिए क्या कहता है कि अब हमें डिजिट गिनना होगा, टाइप 2 में चलेंगे। ठीक है, अब तक ये हमने किया था, टाइप फर्स्ट किया था, अब क्या टाइप 2 करेंगे, है नहीं। टाइप 2 करेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, संख्याओं का गिनना होगा। ठीक, तो संख्याओं को गिनने के लिए अब हमारे लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। सिलेक्शन लेना है किसी में तो एक्स्ट्रा तो कुछ अलग से अलग करना ही पड़ेगा, है नहीं।